ओम। काशिकावृत्तौ ह्यस्तने पाठे किंचित प्रष्टव्यमस्ति चेत् पृच्छन्तु प्राग्भवत्यः। पाणियाचार्य जी ने मतलब कल जो बात चल रही थी कि पाणियाचार्य जी ने व्याकरण में अपने व्याकरण शास्त्र में उन्होंने इष्ट देव को नमस्कार नहीं किया। तो फिर उसमें जो अष्टाध्यायी पाठ में सबसे पहले लिखा रहता है ओम विश्वानी देव, वो किसने लिखा है फिर? वो तो जो अद्वितीय संपादक है ना, वो लोग लिख देते हैं। वो महर्षि पाणिनि जी के द्वारा नहीं कृत है। सब अष्टाध्यायियों में मिलता भी नहीं है। आप देखिए किन्हीं किन्हीं अष्टाध्यायियों में जो है वो ऊपर ये मंत्र लिखा हुआ मिलता है, फिर ऐसे तो कहीं ओम भूर्भुवः स्वः गायत्री मंत्र लिखा हुआ भी मिलता है। तो वो आजकल के जो संपादक लोग हैं, जिसकी जैसी मान्यता है तो वो उसके अनुसार जो है वो उसको लिख देते हैं। महर्षि पाणिनि कृत नहीं है, वो कृत तो नहीं है, पर मंत्र को ही अपने रूप मतलब मंत्र को ही केवल लिख दिया हो, ऐसा भी तो हो सकता है। मंत्र को ही क्यों लिख दिया? नहीं, उनके द्वारा कृत तो नहीं है वो मंत्र, ये तो मुझे पता है, लेकिन मैं ऐसा बोल रही हूँ क्या पता उन्होंने केवल उस मंत्र को ही लिख दिया हो। नहीं लिखा था ना। प्राचीन जो हस्तलिपियाँ आदि हैं तो वहाँ पे ये मंत्र नहीं प्राप्त होता। अष्टाध्यायी के अंग के रूप में, मतलब ये तो आपकी जो है वो सर्वथा नवीन जिज्ञासा है। ये तो प्रश्न भी आज तक किसी के मन में आया ही नहीं कि उनकी अष्टाध्यायी का ये भाग है भी कि नहीं। ठीक है, माने इसमें सबका जो है वो ऐकमत्य है कि महर्षि पाणिनि जी की अष्टाध्यायी का भाग अन्य कोई भी मंत्र आदि कुछ नहीं है। विश्वानी देव हो या गायत्री मंत्र हो, कोई भी, माने इसमें कोई प्रश्न ही नहीं है। आज तक किसी ने भी ये शंका की ही नहीं है। माने सबका एक मत है कि ये महर्षि पाणिनि जी का जो वो अष्टाध्यायी है उनकी वो प्रत्याहार सूत्रों से और फिर जो है वो वृद्धि राधैच आदि सूत्रों से प्रारंभ हो जाती है। अन्य कोई मंगलाचरण के रूप में उन्होंने किसी भी मंत्र का या किसी भी अन्य वाक्य का न्यास वहाँ पे नहीं किया है। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है कल के पाठ में? ठीक है, आगे देखते हैं। तो हम पद्मंजरीकार की व्याख्या हम पढ़ रहे हैं। इष्टुप संख्यानवती इस श्लोक के संदर्भ में इष्टुप संख्यानवती शुद्ध गणा विवृत गूढ़ सूत्रार्था व्युत्पन्न रूप सिद्धिर्वृत्तिरियं काशिका नाम। तो इससे पहले जो श्लोक था उसमें कहा गया था कि काशिका वृत्ति में क्या किया गया है? सार का संग्रह किया गया है। ठीक है, सार संग्रह क्रियते। और हरदत्त जी ने उसका अर्थ किया था कि जो उत्कृष्ट अंश है, ठीक है, व्याकरण सिद्धांतों का, व्याकरण शास्त्र का जो उत्कृष्ट अंश है उसका यहाँ पे काशिका वृत्ति में संग्रह किया जा रहा है, ये अर्थ किया था। तो वो संग्रह किस प्रकार से किया गया इसको हमने थोड़ा सा देख लिया था कि चूँकि अष्टाध्यायी में इष्टियाँ हैं, उपसंख्यान हैं और अन्य वाक्य भी हैं जो लक्ष्य अष्टाध्यायी सूत्रों से साक्षात संग्रहित नहीं हो पाते। उन लक्ष्यों की सिद्धि करने वाले जो भी वाक्य हैं वो सारे के सारे वाक्य किस शब्द से ले लिए जाते हैं? इष्टुप संख्यानवती शब्द से ले लिए जाते हैं। कैसे ले लिए जाते हैं? यहाँ तो दो ही पढ़े हैं। हाँ, उपलक्षण के माध्यम से ले लिए जाते हैं, क्योंकि इष्टुप संख्यान ये जो है वो उपलक्षण है। किन सब वाक्यों का उपलक्षण है? ऐसे सब वाक्यों का उपलक्षण है जो वाक्य अष्टाध्यायी सूत्रों के द्वारा साक्षात असंगृहित लक्ष्यों की सिद्धि करते हैं। ठीक है, ऐसे सब वाक्यों का उपलक्षण कौन मान लिया गया? इष्टुप संख्यान, ये मान लिया गया। तो जैसे काशिका इष्टियों वाली है, उपसंख्यान वाली है, वैसे ही वक्तव्य आदि वाक्यों वाली है। जिन वाक्यों में वक्तव्यम ऐसा बोला गया या जो है वो प्रतिषेधो वक्तव्य ऐसा बोला गया, उन वाक्यों से भी जो है काशिका सुसज्जित है। तो इसलिए काशिका में जो है वो उत्कृष्ट अंश का,
व्याकरण शास्त्र के उत्कृष्ट अंश का संग्रह किया गया। फिर दूसरा शब्द इन्होंने कहा था शुद्ध गणा, उसको भी हम देख चुके हैं। शुद्ध गणा माने क्या? शुद्धा गणाः यत्र सा शुद्ध गणा काशिका, माने काशिका में जो है वो गणों का शोधन कार्य भी किया गया है। ठीक है, पाठ कहीं कहीं पे जो गणों का पाठ अव्यवस्थित हो रखा था उसको काशिकाकार ने यथामति व्यवस्थित करने का प्रयास किया है। उसके दो उदाहरण इन्होंने दिखा दिए थे। लोहित आदि सूत्र पे क्या बोलेंगे काशिकाकार? लोहित डाज्भ्यः क्यश्वचनम वृषादिश्वितराणी। ठीक है, और जो है वो ये सर्वत्र लोहितादि कतंतेभ्यः सूत्र पे बोलेंगे कि कण्वात्तु शकलः पूर्वः कतादुत्तर इष्यते पूर्वोत्तरौ तदंतादि श्वाणौ तत्र प्रयोजनम। तो इस तरह से उन्होंने गणों की भी शुद्धि की है। और ये भी जो है वो काशिका की गुणवत्ता को बढ़ाता है, क्योंकि अन्य वृत्तियों में गणों का पाठ ही नहीं किया गया। पाठ की व्यवस्था करना ये तो अलग बात है, ये तो दूर की बात है, वहाँ पे गणों का पाठ ही नहीं है, पाठ ही प्राप्त नहीं हो रहा है। तो काशिका जो है वो अन्य वृत्तियों से ये विशेषता रखती है। और आगे अब देखते हैं हम, तीसरा शब्द यहाँ पे काशिका की विशेषता को बताने के लिए डाला है विवृत गूढ़ सूत्रार्था। नेरणौ इत्यादौ गूढ़ः सूत्रार्थो विवृतो यया सा विवृत गूढ़ सूत्रार्था। नेरणौ यत्कर्मणौ चेत स कर्ताना ध्याने, ये सूत्र है आपका, है ना। तो इस सूत्र का अर्थ बहुत थोड़ा क्लिष्ट है, गूढ़ है, गंभीर है। ठीक है, तो और ऐसे ऐसे बहुत सारे सूत्र हैं, कर्मवत कर्मणा तुल्य क्रियः आदि, ऐसे ऐसे कुछ जो है वो गूढ़ सूत्र हैं, गूढ़ सूत्रार्थ है जिनका ऐसे सूत्र है। तो उसी बात को ये कह रहे हैं नेरणौ इत्यादौ। नेरणौ इत्यादि जो सूत्र हैं वहाँ पर गूढ़ सूत्रार्थ, जो गूढ़ सूत्रार्थ है वह भी विवृतः यया, विवृत किया गया है, जिसके द्वारा अच्छी प्रकार से विशेषतः खोला गया है, जिसके द्वारा सा विवृत गूढ़ सूत्रार्था काशिका, वो विवृत गूढ़ सूत्रार्थ वाली काशिका है। ठीक है, माने काशिका वृत्ति की एक अन्य विशेषता क्या भी है कि इसमें जो है वो विवृत किया गया है गूढ़ सूत्रार्थों को। ठीक है, जो बहुत गहन, बहुत जो है वो चिंतनीय सूत्रार्थ हैं उनको भी काशिकाकार ने अच्छी प्रकार से विवृत किया है, खोल करके समझाया है। अब यहाँ पे भी आगे कहते हैं गूढ़ ग्रहणम सूत्रार्थ मात्रोपलक्षणम। और गूढ़ ग्रहण जो है वो सूत्रार्थ मात्र का उपलक्षण मानना चाहिए। उपलक्षण हम समझ ही चुके हैं पहले क्या होता है ना। तो गूढ़ शब्द को प्रत्येक सूत्रार्थ का उपलक्षण मानना चाहिए, नहीं तो क्या हो जाएगा उसको आगे स्वयं ही कह रहे हैं। अगर हम गूढ़ शब्द को प्रत्येक सूत्रार्थ का उपलक्षण नहीं मानेंगे तो क्या समस्या आएगी। देखिए, गूढ़ ग्रहण सूत्रार्थ मात्रोपलक्षणम सूत्रार्थ प्रधान इत्यर्थः। गूढ़ को हमने जब सारे सूत्रार्थों का उपलक्षण मान लिया, प्रत्येक सूत्रार्थ का उपलक्षण मान लिया, तो फिर क्या हो गया, ये ग्रंथ सूत्रार्थ प्रधान हो गया। माने काशिका वृत्ति में जो है वो सूत्रार्थ प्रधान, काशिका वृत्ति में सूत्रार्थों की प्रधानता है। सूत्र के अर्थों को विशेषतः समझाया गया है, सूत्र के अर्थों को विशेषतः प्रतिपादित किया गया है। इससे क्या होता है, अनेन वृत्ति लक्षणम उक्तम। इसके द्वारा ऐसा कह करके जो है वो काशिकाकार ने काशिका वृत्ति है ये स्पष्ट किया। क्योंकि वृत्ति ग्रंथ कैसा होता है, सूत्रार्थ प्रधानो ग्रंथः वृत्ति ही। ठीक है, तो वो लक्षण भी तो घटना चाहिए ना काशिका में, तभी तो काशिका वृत्ति होगी। अगर इसमें केवल जो गूढ़ सूत्रार्थ हैं उन्हीं का विवरण दिया जाए, सारे सूत्रार्थों का विवरण ना दिया जाए, तो फिर समस्या हो जाएगी ना। तो फिर वृत्ति का अर्थ नहीं घटेगा, वृत्ति शब्द इसके लिए प्रयोग नहीं हो सकेगा। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये तो ठीक है कि जो गूढ़ सूत्रार्थ थे उनका विवरण तो काशिकाकार ने दिया ही है, अन्य भी जो सामान्य सूत्र भी थे उनकी विवृति भी
काशिकाकार ने की है, ठीक है, उनका विवरण भी काशिकाकार ने किया है, तो इसलिए काशिका जो है वो वृत्ति ही है। तो ये बात स्पष्ट हो गई। उन्होंने क्यों कहा कि गूढ़ शब्द जो है वो सारे सूत्रार्थों का उपलक्षण है, नहीं तो फिर ऐसा आ जाता अर्थ कि केवल जो गूढ़ सूत्रार्थ हैं उन्हीं का विवरण, उन्हीं की विवृति जो है वो काशिकाकार ने की है। जो सामान्य सूत्रार्थ हैं उनका विवरण तो इस ग्रंथ में है ही नहीं, ठीक है, ऐसा ना हो, ठीक है, ऐसा ना हो। तो इसलिए वहाँ पे पद्मंजरीकार कह रहे हैं कि गूढ़ शब्द को जो है वो सूत्रार्थ मात्र का उपलक्षण मान लो। मात्र शब्द यहाँ किस अर्थ में है? कार्त्स्न्य अर्थ में, ठीक है, माने सारे सूत्रार्थों का उपलक्षण मान लीजिए। एक मात्र शब्द केवल अर्थ में होता है, जैसे वो चेक पे लिखते हैं ना 1,00,000 मात्र, ठीक है, तो वहाँ मात्र जो है वो केवल अर्थ में होता है, कार्त्स्न्य अर्थ में नहीं होता। लेकिन संस्कृत भाषा में ये मात्र शब्द दोनों तरह से प्रयोग किया जाता है, केवल अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है और कार्त्स्न्य अर्थ में भी, संपूर्ण अर्थ में भी प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे जो मात्र शब्द दिया है वो किस अर्थ में है? हमारा कार्त्स्न्य अर्थ में है, संपूर्ण अर्थ में। तो गूढ़ ग्रहणम सूत्रार्थ मात्रोपलक्षणम, गूढ़ ग्रहण जो है वो सूत्रार्थ मात्र का उपलक्षण है। सूत्रार्थ प्रधाना इत्यर्थ। इस तो जब हम गूढ़ को सूत्रार्थ मात्र का उपलक्षण ले लेंगे तो क्या हो जाएगा? विवृत किया गया है सभी सूत्रार्थों को, जिसमें गूढ़ सूत्रार्थों को तो विशेषतः विवृत किया ही है, लेकिन जो अन्य सारे सूत्रार्थ भी हैं उनका विवरण भी हमें काशिका वृत्ति में प्राप्त हो रहा है, मिल रहा है। तो काशिका में इस तरह से किसका लक्षण घट जाएगा? वृत्ति का लक्षण घट जाएगा। काशिका वृत्ति ही है, अनेन वृत्ति लक्षणम उक्तम, ठीक है। इसके द्वारा, इस शब्द के द्वारा, विवृत गूढ़ सूत्रार्थ शब्द के द्वारा इस तरह से काशिका की एक विशेषता बताते हुए साथ साथ में वृत्ति का लक्षण भी कह दिया गया कि ये वृत्ति भी है, ठीक है। आगे अगला शब्द है हमारा व्युत्पन्न रूप सिद्धि ही। अगला शब्द क्या है? व्युत्पन्न रूप सिद्धि ही। तो उसमें पहले समास स्वयं ही दिखा रहे हैं आचार्य। व्युत्पन्नानां शब्द रूपाणां सिद्धिर्यस्यां सा व्युत्पन्न रूप सिद्धि ही। व्युत्पन्न जो शब्द रूप हैं उनकी सिद्धि जिसमें दिखाई गई है वो व्युत्पन्न रूप सिद्धि वाली काशिका है, ठीक है। ये तो आप जानते ही हैं कि जो है वो महर्षि पाणिनि जी शब्दों को द्विविध रूप से स्वीकार करते हैं। व्युत्पन्न शब्द भी स्वीकार करते हैं और अव्युत्पन्न शब्द भी स्वीकार करते हैं। शब्द जो है वो दोनों प्रकार के महर्षि पाणिनि जी स्वीकार करते हैं। उनका जो शास्त्र है उसकी अंतः साक्ष्य से ही हमें ये बात पता चलती है। देखिए महर्षि पाणिनि जी ने जो है वो प्रातिपदिक संज्ञा करने वाले 2 सूत्र बनाए हैं ना, कौन कौन से? अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम और कृतद्धित समासाश्च। तो जो आचार्य ने बोला अर्थवत प्रातिपदिकम, वो किसकी ओर संकेत करता है कि आचार्य क्या मानते हैं? शब्द अव्युत्पन्न भी होते हैं, शब्द अव्युत्पन्न भी होते हैं। अव्युत्पन्न होते हैं माने उनमें हम प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा उनकी व्युत्पत्ति नहीं करते, उनको बनाते नहीं हैं, ठीक है। वैसे तो शब्द नित्य ही होते हैं, लेकिन फिर भी जो है वो हम अध्ययन अध्यापन के लिए जो है शब्दों को कार्य रूप दे करके एक प्रक्रिया के माध्यम से उनको बनाना सीखते हैं, उनको सिद्ध करते हैं। तो जब हम शब्दों का कार्य पक्ष मान रहे होते हैं तो शब्दों को हम बनाते हैं प्रकृति प्रत्यय विभाग करके, ठीक है। लेकिन एक पक्ष आचार्य ने ये भी स्वीकार किया कि जो है वो प्रकृति प्रत्यय विभाग से नहीं बनाए जाएंगे, जैसे का जैसा है वो शब्द वैसे का वैसे स्वीकार कर लिया जाएगा। जैसे राम शब्द ही है, उसको आप जो है वो अव्युत्पन्न भी मान सकते हो। अव्युत्पन्न मानेंगे उसको तो फिर उसकी प्रातिपदिक संज्ञा किससे होगी?
अर्थवद धातुर प्रत्ययः प्रातिपदिकम। आप करते भी हो बहुत जगह ऐसे, आपको रामस्य बनाना होता है तो हर जगह आप जो है वो ये नहीं करते हो ना कि रम धातु से पहले हम जो है वो घय करेंगे, ऐसा नहीं करते हो आप। सीधे राम शब्द पकड़ते हो, सीधे पुरुष शब्द पकड़ते हो, उसकी अर्थ किस सूत्र से प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं? अर्थवद से प्रातिपदिक संज्ञा कर देते हैं। तो इसका मतलब उस समय हमने पुरुष शब्द को या उस राम शब्द को कैसा मान लिया है? अव्युत्पन्न मान लिया है। माने अव्युत्पन्न का क्या मतलब हो गया? जहाँ हमने प्रकृति प्रत्यय विभाग के द्वारा उसकी संपूर्ण प्रक्रिया को दिखाया नहीं कि वो शब्द कैसे कैसे बनाए, बस उसको सीधा बना बनाया मान लिया। ठीक है, एक तरह से जो है हमने उसको ऐसे का ऐसा स्वीकार कर लिया। तो ये तो हो गया अव्युत्पन्न पक्ष। और आचार्य का दूसरा सूत्र क्या है? कृत तद्धित समासाश्च। कृदंत की प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं, तद्धितांत की, समस्त की। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि आचार्य जो है वो व्युत्पन्न शब्द रूप भी मानते हैं। ऐसा भी मानते हैं कि प्रकृति से कृत प्रत्यय आएगा या प्रकृति से तद्धित प्रत्यय आएगा या समास प्रक्रिया होगी, फिर एक नया शब्द बन जाएगा। ऐसा भी आचार्य स्वीकार कर रहे हैं, उसकी भी प्रातिपदिक संज्ञा कर रहे हैं। प्रातिपदिक माने क्या? शब्द। ठीक है, तो शब्द जो है वो आचार्य की दृष्टि में कृत तद्धित समासाश्च सूत्र के द्वारा हमें कैसा भी पता चलता है। आचार्य शब्दों का क्या स्वरूप भी स्वीकार करते हैं? व्युत्पन्न स्वरूप भी स्वीकार करते हैं। ठीक है, शब्दों का अव्युत्पन्न रूप भी आचार्य स्वीकार करते हैं और शब्दों का व्युत्पन्न रूप भी महर्षि पाणिनि जी स्वीकार कर रहे हैं। ठीक है, और आपने जो है एक और पक्ष भी अभी अभी उनादि कोश में पढ़ा है। नाम च धातु जमाह निरुक्ते व्याकरणे शकटस्य च तोकम। नाम च धातु जमाह निरुक्ते। नाम माने प्रातिपदिकम। आह माने कहते हैं। धातुजम माने धातु से उत्पन्न। ठीक है, धातु से जात, धातु से उत्पन्न। कौन कहते हैं ऐसा? जो नैरुक्त हैं। ठीक है, नैरुक्तकार हैं, निरुक्त के जो आचार्य हैं वो क्या कहते हैं? नाम धातुजम वर्तते एवं ते आहुः। जो भी नैरुक्त आचार्य हैं वो क्या मानते हैं कि नाम जो है, सारे के सारे जो प्रातिपदिक हैं, सारे के सारे जो शब्द हैं वो कैसे हैं? धातुज हैं। धातुज का मतलब क्या हो गया? धातु से उत्पन्न है, माने व्युत्पन्न है, माने व्युत्पन्न है। ठीक है, नैरुक्त आचार्य जो है वो क्या मानते हैं सारे के सारे शब्दों के संदर्भ में? कि वो सारे के एक ही पक्ष मानते हैं कि सारे के सारे शब्द जो है व्युत्पन्न ही हैं, वो अव्युत्पन्न पक्ष को नहीं स्वीकार करते। ठीक है, सारे के सारे शब्द उनके मत में व्युत्पन्न ही हैं, कोई भी शब्द जो है वो अव्युत्पन्न नहीं है। धातु से उत्पन्न हो रहे हैं तो इसका मतलब यही हो गया ना कि व्युत्पन्न है, हर शब्द की व्युत्पत्ति होगी उनके मत में। और व्याकरणे शकटस्य च तोकम। व्याकरण में तो जो आचार्य शकट के पुत्र शाकटायन हैं वो नैरुक्त के मतानुयायी हैं। ठीक है, नैरुक्त आचार्य जिस मत को मानते हैं वो किस मत को स्वीकार कर रहे हैं? नैरुक्त आचार्य व्युत्पन्न पक्ष को, कि सारे के सारे शब्द कैसे होते हैं? व्युत्पन्न ही होते हैं, कोई भी शब्द अव्युत्पन्न नहीं होता। ऐसा कौन मान रहे हैं? नैरुक्त आचार्य। और जो वैयाकरण लोग हैं, वैयाकरण निकाय जो है, वैयाकरण समुदाय, उसमें कौन इस पक्ष को, नैरुक्तों के पक्ष को स्वीकार करता है? हाँ, आचार्य शकट के तोकम माने अपत्यम। आचार्य शकट के जो पुत्र शाकटायन हैं वो नैरुक्ताचार्यों के मत को मानते हैं। अन्य सब वैयाकरण क्या मानते हैं? अन्य सब वैयाकरण क्या मानते हैं? शब्द के दोनों रूप मानते हैं, व्युत्पन्न भी हैं शब्द और अव्युत्पन्न भी हैं। ठीक है, और सारे वैयाकरणों में भी अभी हम जो है वो महर्षि पाणिनि जी के विषय में अध्ययन कर रहे हैं, उनके अनुसार व्याकरण का अध्ययन कर रहे हैं। तो महर्षि पाणिनि जी तो स्पष्ट रूप से जो है वो शब्दों को दो प्रकार का स्वीकार कर ही रहे हैं, अव्युत्पन्न पक्ष भी और व्युत्पन्न पक्ष भी। ठीक है, तो अब देखिए आगे, व्युत्पन्नानाम शब्द रूपाणाम सिद्धिर्यस्याम। जो अव्युत्पन्न शब्द हैं उनकी सिद्धि करने की तो आवश्यकता होती ही नहीं है। ठीक है,
जो अव्युत्पन्न शब्द हैं उनको तो हम ऐसे के ऐसे प्रातिपदिक के रूप में स्वीकार कर लेते हैं, उनकी सिद्धि करने की आवश्यकता है ही नहीं। तो फिर काशिका में किन की सिद्धि मिलती है? व्युत्पन्नानाम शब्द रूपाणाम सिद्धिर्यस्याम। व्युत्पन्न जो शब्द रूप हैं उनकी सिद्धि जिसमें है, जिसमें की गई है, वो क्या हो गई? व्युत्पन्न रूप सिद्धि वाली काशिका। इसका क्या अर्थ हो गया कुल मिलाकर के? उसको आगे स्वयं ही दिखा रहे हैं, उदाहरण मंडिता इत्यर्थः। ठीक है, काशिका जो है वो उदाहरणों से मंडित है, लक्ष्यों से भी जो है वो शोभित है, अलंकृत है, ये इसका अर्थ हो गया। या फिर एक दूसरा अर्थ भी दिखाते हैं इस शब्द का, व्युत्पन्न रूप सिद्धि ही इसी शब्द का एक दूसरा अर्थ भी बता रहे हैं। देखिए, यदि वा उदाहृत शब्द रूपम यथा सिद्ध्यति तथा व्युत्पत्ति क्रियते यस्याम सा व्युत्पन्न रूप सिद्धि ही। यदि वा, या फिर ऐसा समझे हम, उदाहृत शब्द रूपम यथा सिद्ध्यति। उदाहृत जो शब्द रूप है माने जो लक्ष्य है, जिसको उदाहरण के रूप में कहा गया है, ठीक है। उद आंग पूर्वक ह्री धातु का अर्थ क्या होता है? कहना, बोलना, ठीक है। उदाहरति, बोलता है, कहता है, ठीक है। यदि वह उदाहृत शब्द रूपम यथा सिद्ध्यति, या फिर ऐसा समझे हम कि उदाहृत शब्द रूप कहा गया जो शब्द रूप है या उदाहरण के रूप में प्रस्तुत किया गया जो शब्द रूप है वो यथा सिद्ध्यति, वो जिस प्रकार से सिद्ध हो जाता है, तथा व्युत्पत्ति ही क्रियते यस्याम, उस प्रकार से व्युत्पत्ति प्रकृति प्रत्यय विभाग प्रक्रिया जहाँ पर की गई है वो काशिका क्या है? व्युत्पन्न रूप सिद्धि वाली काशिका है, ठीक है। जिस प्रकार से उदाहरित रूपों की सम्यक सिद्धि हो जाए, सम्यक प्रसिद्धि हो जाए, सम्यक उनका जो है वो कार्य निष्पादन हो जाए, उसी प्रकार से व्युत्पत्ति जहाँ पर दिखाई गई है वो क्या है? व्युत्पन्न रूप सिद्धि ही काशिका। अभिप्राय क्या हो गया? दुर्निरूपेषु पदेषु क्वचित प्रक्रिया अभिधीयते इत्यर्थः। दुर्निरूप जो पद हैं माने कठिनता से निरूपणीय जो पद हैं, माने जिनका प्रकृति प्रत्यय विभाग और फिर सारे कार्य कठिन वाले कार्य हैं, उन दुर्निरूपणीय पदों में कहीं कहीं जो है वो काशिका में प्रक्रिया भी कही गई है, इसका ये अभिप्राय हो जाएगा, ठीक है। जो कठिनता से साधनीय पद हैं, जिन पदों की सिद्धि बहुत कठिन होती है, वहाँ पूरी प्रक्रिया को काशिकाकार जो है वो दिखाते हुए भी चलते हैं। दुर्निरूपेषु पदेषु क्वचित प्रक्रियाभिधीयते इत्यर्थः। आगे, वृत्तिरिति ग्रंथाभिधानम व्युत्पन्न रूप सिद्धिर वृत्तिरियम काशिका नाम। ऐसा श्लोक पाठ है ना हमारा आगे, व्युत्पन्न रूप सिद्धिर वृत्तिरियम काशिका नाम। तो वृत्ति का अर्थ कह दिया, वृत्तिरिति ग्रंथाभिधानम। वृत्ति क्या है? ग्रंथ का अभिधान है। अभिधान माने नाम है, कथन है, ठीक है। इस शब्द से इस ग्रंथ को कहा जाता है। अभिपूर्वक धा धातु का प्रयोग भी किसके लिए होता है? कहने अर्थ के लिए होता है, बोलने अर्थ के लिए होता है। आगे अगला शब्द है काशिका। तो इस ग्रंथ का नाम काशिका ही क्यों प्रसिद्ध हुआ उसका हेतु अभी बता रहे, ठीक है। काशिका को काशिका क्यों कहते हैं? तो प्रथम हेतु ये दे रहे हैं, देशतोभिधानम। काशिका इति देशतोभिधानम, ठीक है। काशिका ये देश के कारण से नाम पड़ा है। जैसे किसी व्यक्ति को हम बुलाते हैं दिल्ली वाले, मैसूर वाले, ऐसा याद करते हैं ना किसी को, तो फिर वो मतलब क्या हो गया उसका नाम? देश के आधार पे हम उसको वैसा उच्चारण कर रहे हैं। तो इस ग्रंथ को हम काशिका कह रहे हैं। ये जो इस ग्रंथ का, इस वृत्ति विशेष का काशिका ये नाम पड़ गया, ये किसके कारण से पड़ गया है? देश के कारण से पड़ गया है। कैसे? देखिए आगे, काशिषु भवा काश्यादिभ्यष्ठौ इति काशिका। तत्र भवः एक अधिकार है अष्टाध्यायी में, तो वहाँ पे हम जो है वो तत्र भवा अधिकार में ये शब्द बना लेंगे।
काशी तो प्रसिद्ध है ही भारत के नगरों में, मोक्षदायिनी नगरी मानी जाती है। जो लोग मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं वो वहाँ जा कर के अपना अंतिम समय बिताते हैं। वहाँ पे मरना जो है वो मोक्षदायक माना जाता है। ऐसी जो है वो भारत में बहुत प्राचीन परंपरा है। तो उसी नगरी में इस ग्रंथ विशेष का ग्रथन हुआ, ठीक है। तो इसलिए काशीषु भवा काशिका, और प्रायः करके जो है वो देश नाम बहुवचन में प्राप्य हैं, जैसे अंगेषु भवा, बंगेषु भवा, ऐसे ही जो है वो इन्होंने बहुवचन में नाम का प्रयोग कर दिया है, देश नाम का प्रयोग बहुवचन में कर दिया है। काशी एक स्थान का नाम है ना, तो वहाँ पे अब बहुवचन का प्रयोग होता है। काशीषु भवा काशिका, क्या हो गया, काशी शब्द से ठय प्रत्यय हो जाएगा या फिर यिठ प्रत्यय हो जाएगा, ठीक है, ठीक है, ठय प्रत्यय हो जाएगा या ईठ प्रत्यय हो जाएगा, तो क्या शब्द बन जाएगा, काशिका। काश्यादिभ्यश् ठय ईठौ, काश्यादि गण में पढ़े हुए जो शब्द हैं उनसे ठय और ईठ प्रत्यय हो जाता है। तो आगे जो है आप स्त्रीत्व विवक्षा में टाप कर लेंगे तो काशिका शब्द बन जाएगा। अब आगे तृतीय श्लोक की व्याख्या प्रारंभ कर रहे हैं। द्वितीय श्लोक हमारा पूरा हो गया ना, क्या क्या शब्द थे वहाँ, इष्ट्युपसंख्यानवती शुद्ध गणा विवृत गूढ़ सूत्रार्था व्युत्पन्न रूप सिद्धिर वृत्तिरियम काशिका नाम। तो एक एक शब्द का व्याख्यान कर दिया है आचार्य ने कि ये काशिका जो है वो उन सब वाक्यों से सुशोभित है जो वाक्य अष्टाध्यायी सूत्रों के द्वारा असंगृहीत लक्ष्यों का भी प्रतिपादन करते हैं। काशिका वृत्ति में गणों का शोधन किया गया है। काशिका वृत्ति में सामान्य सूत्रार्थों के साथ साथ गूढ़ सूत्रार्थों का विवरण भी प्रस्तुत किया गया है, और काशिका वृत्ति में उदाहृत शब्द रूपों की सिद्धि भी दर्शाई गई है। ऐसा ये ग्रंथ है, ऐसा ये वृत्ति ग्रंथ है, सूत्रार्थ प्रधान ग्रंथ है, और काशिका इस रूप से इसकी प्रसिद्धि है, ठीक है। नाम शब्द जो आपका श्लोक में आया है वो अव्यय शब्द है, प्रसिद्ध अर्थ में आता है, ठीक है। वृत्तिरियम काशिका नाम, यह काशिका वृत्ति प्रसिद्ध है, ठीक है। ऐसी ऐसी यह काशिका वृत्ति प्रसिद्ध है। अब तृतीय श्लोक है हमारा, व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठित शास्त्र कृत्यम एतावत् शिष्टः परिकरबन्धः क्रियते अस्य ग्रंथकारेण। तो इस श्लोक की भूमिका बनाते हुए हरदत्त जी कह रहे हैं, यथा पुनरयम अंशः सारभूतः तथा दर्शयति। पहले एक शब्द आ चुका है ना, सार संग्रह क्रियते, ठीक है, सार संग्रह क्रियते। तो काशिका रूप जो अंश है व्याकरण शास्त्र का वो सारभूत अंश है। ये कैसे पता चला हमें, ठीक है। पूरा एक बड़ा स्वरूप है व्याकरण शास्त्र का, उसमें से काशिका जो है वो कैसा अंश है, सारभूत अंश है। ये बात हमें कैसे पता चली, कैसे समझें इसको, तो उसको दिखा रहे हैं। यथा पुनरयम अंशः सारभूतः, जिस तरह से व्याकरण शास्त्र का ये अंश, काशिका रूप अंश सारभूत अंश है, तथा दर्शयति, उस प्रकार को दिखाते हैं कि हम कैसे समझें काशिका सारभूत अंश है व्याकरण शास्त्र का, उसको आगे प्रतिपादित कर रहे हैं। व्याकरणस्य इति, व्याकरणस्य शरीरम एतावद् ही शास्त्र शरीरम, कहते हैं कि वस्तुतः तो इतना ही शास्त्र का शरीर है, शास्त्र का स्वरूप है, शास्त्र का कलेवर है। कितना, यद इष्टि उपसंख्यान आदि, जो कि इष्टियाँ हैं, उपसंख्यान है, सूत्र है, सूत्रार्थ हैं, यही वस्तुतः क्या है, व्याकरण का शरीर है, व्याकरण शास्त्र का स्वरूप है। एतावती ही शास्त्र कार्यम परिनितिष्ठति, इतने में ही शास्त्र का कार्य जो है वो संपूर्ण हो जाता है, आ जाता है सारा का सारा। परिनितिष्ठति को ही खोल रहे हैं आगे,
परि और नी उपसर्ग पूर्वक जो स्था धातु है वो किस अर्थ में प्रयोग हो रही है? परिसमाप्यते। इतने में ही जो है वो शास्त्र कार्य अच्छी प्रकार से पूर्ण हो जाता है, समाप्त हो जाता है। तो फिर भाष्यकार क्या कर रहे हैं उसको आगे दिखाते हैं। अस्यैव तु शास्त्र शरीरस्य, यही जो शास्त्र शरीर है, शास्त्र स्वरूप है, इसी शास्त्र शरीर का परिकर बंध, परिकर बंध को खोल दिया है रक्षा बंध, रक्षण करने के लिए जो बाढ़ लगाई जाती है, ठीक है। इसी शास्त्र शरीर का परिकर बंध, रक्षा बंध अर्थात परिशिष्ट अंश। एक तो सारभूत अंश हो गया, जैसे कल आपको उदाहरण दिया था ना केले का सारभूत अंश उसके अंदर है, लेकिन बाहर जो छिलका है वो क्या है? उसका परिकर बंध है, रक्षा बंध है, परिशिष्ट अंश है, ठीक है। अंदर वाला अंश जो है वो सारभूत अंश है और बाहर का जो अंश है वो परिशिष्ट अंश है। ऐसे ही किसी खेत का, क्षेत्र का उदाहरण हम ले सकते हैं। क्षेत्र का उतना भाग जिसमें हम शस्य का उत्पादन कर रहे हैं, वो भाग उसका जो है वो सारभूत अंश है, और जो चारों तरफ हम बाढ़ लगाते हैं वो क्या है? उसका परिशिष्ट अंश है। तो यहाँ पे काशिकाकार कह रहे हैं कि व्याकरण शास्त्र का सारभूत अंश तो कितना है? इतना ही है कि जो है वो सूत्र हैं, सूत्रार्थ हैं, उदाहरण हैं, पदकृत्य है, फिर जो है वो वार्तिकें हैं, कारिकाएं हैं। यही जो है वो व्याकरण शास्त्र का सारभूत अंश है। फिर भाष्यकार क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए कहा अस्यैव तु शास्त्र शरीरस्य, ये जो शास्त्र का शरीर है इसी का परिकर बंध, रक्षा बंध, परिशिष्ट अंश, ये तीनों शब्द जो है वो एक ही अर्थ को कह रहे हैं। परिकर बंध, रक्षा बंध, जो परिशिष्ट अंश है वह ग्रंथकारेण, किस ग्रंथकार के द्वारा? भाष्यकार आदिना, भाष्यकार आदि के द्वारा क्रियते, किया जा रहा है। सारभूत अंश तो हमने कह दिया, काशिकाकार कह रहे हैं सारभूत अंश तो हमने काशिका में रख दिया है। फिर भाष्यकार में, भाष्य में क्या विशेष बच गया? महाभाष्य को क्यों पढ़े? तो कह रहे हैं भाष्यकार ने जो है वो एक नई चीज उपस्थित की है। सारभूत अंश के अतिरिक्त भी जो है वो एक उन्होंने नया विषय भी रखा है। वो विषय क्या है? व्याकरण शास्त्र का परिकर बंध, व्याकरण शास्त्र का रक्षा बंध, ठीक है। व्याकरण के नियम इधर उधर ना हिल सकें, ये भाषा जो है वो अपने नियमों से च्युत ना हो सके, उसके लिए आचार्य ने क्या किया है? व्याकरण शास्त्र का रक्षा बंध किया है, ठीक है। खूब विचार विमर्श करके इधर उधर से, जैसे किसी को हिला हिला के जो है वो मजबूत करते हैं ना, जैसे कोई खूंटा ठोकते हैं, जब उसको बहुत स्थिर करना होता है तो उसको हिला हिला के फिर और जो है उस पर चोट करते हैं ऊपर से, तो फिर वो अंदर स्थिर हो जाता है। ऐसे भाष्यकार ने जो है वो व्याकरण के हर सिद्धांत पे प्राय करके खूब चर्चा की है, आक्षेप किए हैं, तर्क दिए हैं, फिर वहाँ पे उनका समाधान किया है, किस पक्ष में क्या दोष होंगे, क्या लाभ होंगे, ऐसा खूब चर्चा करके जो है वो अंतिम सार रूप में सिद्धांतों का निरूपण वहाँ पे किया है। तो ये जो परिशिष्ट अंश है, रक्षाबंध रूप परिशिष्ट अंश है, अभी माने काशिकाकार ने उसको छुआ नहीं है ज़्यादा। तो जो परिशिष्ट अंश है व्याकरण का वो ग्रंथकारेण, भाष्यकार आदिना, ग्रंथकार जो भाष्यकार आदिना हैं उन्होंने उसका वर्णन किया है अपने शास्त्र में। क्रियते, क्रियते को खोल रहे हैं आगे। क्रियते माने आक्षेप समाधान आदि मुखेन अयमेव अंशः उपस्थाप्यते। भाष्यकार आदि के द्वारा क्या किया जा रहा है? आक्षेप समाधान आदि मुखेन, मुखेन माने माध्यमेन, ठीक है। आक्षेप समाधान आदि के माध्यम से उन्होंने यही अंश अपने ग्रंथ में समुपस्थापित किया है। कौन सा अंश? जो काशिका आदि के द्वारा परिशिष्ट अंश है, काशिका आदि से जो बच गया है, ठीक है। रक्षाबंध रूप जो अंश है उसको भाष्यकार ने आक्षेप समाधान आदि द्वारा उपस्थापित किया है। किस ग्रंथ में? महाभाष्य में। भाष्य से यहाँ पे केवल पतंजलि प्रणीत महाभाष्य ले रहे हैं, ऐसे पीछे बात आई थी। यहाँ पे भाष्यकारादिना
अन्यदपि अस्ति किमपि? अन्य भी कोई ग्रंथ ऐसे हो सकते हैं तो उनको भी ले लिया जाएगा। अभी हम मुख्य रूप से जो है वो महाभाष्य को ही लेते हैं। फिर महाभाष्य की और बहुत सारी टीकाएं भी हैं, वो भी इसी तरह से, क्योंकि उनका विषय जो है भाष्यकार का ही विषय उनका विषय है, तो उनको भी हम यहाँ पे ले सकते हैं, है ना। प्रदीप हैं, कैयट हैं, भर्तृहरि हैं, उनकी भी एक व्याख्या मिलती है, दीपिका। तो इस तरह ये से सारी टीकाएं तो जो पतंजलि जी ने जो भाष्य किया उस पे मिलता है, पर एक जैसे है ना कि काशिका की तरह अन्य वृत्तियां भी थी, जैसे चुल्ली नट्टी वो नल्ली आदि का, उस तरह से भाष्य जैसा कुछ और ग्रंथ अभी तक नहीं पता या हुआ ही नहीं। हो पूर्व काल में हो सकते हैं कोई, लेकिन उनमें से सबसे जो प्रसिद्ध है आज हमें प्राप्त है वो तो महाभाष्य ही है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अत्र च व्याकरण विषया वृत्तिः क्रियते इति वचनात् तस्य यत् प्रयोजनं तद् एव अस्याः अपि इति अर्थादुक्तं भवति। अब इन्होंने एक नया विषय शुरू कर दिया है। हमारा जो श्लोक का विषय था वो पूरा हो गया, तो श्लोक एक बार फिर से देख लीजिए। व्याकरणस्य शरीरं परिनिष्ठित शास्त्रकृत्यम एतावत्, कि व्याकरण का जो शरीर है माने कि जो परिनिष्ठित शास्त्र कार्य है, एक निश्चित शास्त्र कार्य है, वो कितना है? इतना ही है। कितना ही? जो कि काशिका में कह दिया गया इतना ही है। शिष्टः परिकर बंधः, और बाकी जो बच गया है वो तो परिकर बंध है, वो रक्षा बंध है। वो किसके द्वारा फिर कहा जा रहा है? क्रियते अस्य ग्रंथकारेण, अस्य कस्य? अस्य व्याकरण शरीरस्यैव। ये जो व्याकरण शरीर था, परिनिष्ठित शास्त्र कार्य था, उसी का परिकर बंध, उसी का बचा हुआ जो परिकर बंध है वो किसके द्वारा किया जा रहा है? महाभाष्यकार के द्वारा किया जा रहा है। शास्त्रस्य कृत्यम, शास्त्र कृत्यम, कृत्यम इति तो भवत्यः जानन्त्येव, शास्त्र का कार्य, और परिनिष्ठित जो है उसी का हम विशेषण बना लेंगे। ठीक है, परिनिष्ठित शास्त्र कार्य, परिपूर्ण जो शास्त्र कार्य है, परिनिष्पन्न जो शास्त्र कार्य है वो इतना ही है। अब इसमें जो है वो इसको हम अलग से भी व्याख्यात कर सकते हैं, इसमें केवल कर्मधारय समास मान सकते हैं। परिनिष्ठित शास्त्र कार्यम एतावत्, इस तरह से भी संगति लग जाएगी, या फिर हम इसमें बहुव्रीहि भी कर सकते हैं कि परिनिष्ठितम शास्त्र कार्यम यत्र या यस्य तत्परिनिष्ठित शास्त्र कार्यम व्याकरणस्य शरीरम। ठीक है, परिपूर्ण हो गया है शास्त्र का कार्य जिसमें, ऐसा ये शरीर है, ऐसा ये व्याकरण से संबद्ध शरीर है, व्याकरण का स्वरूप है। ठीक है, हो गया। अब आगे देखते हैं। अब आगे कहा अत्र च व्याकरण विषया वृत्तिः क्रियते। इन श्लोकों में ये बात कही गई है ना कि ये वृत्ति किस विषय वाली की जा रही है? व्याकरण विषय वाली ये वृत्ति की जा रही है। काशिका वृत्ति किस विषय वाली है? व्याकरण विषय वाली है। तो अत्र च व्याकरण विषया वृत्तिः क्रियते इति वचनात्, यहाँ पे चूंकि ये कहा गया है कि व्याकरण विषय वाली ये वृत्ति बनाई जा रही है, इस कथन से, ठीक है, चूंकि ये कहा गया है तो इस कथन से क्या होता है? तस्य यत् प्रयोजनम, तस्य यत् प्रयोजनम, तस्य कस्य? व्याकरणस्य यत् प्रयोजनम, तदेव अस्याः अपि, वही इस काशिका वृत्ति का भी प्रयोजन है। व्याकरण विषय वाली ये वृत्ति है, इस वृत्ति का क्या प्रयोजन हो जाएगा? जो व्याकरण का प्रयोजन है वही इस वृत्ति का भी प्रयोजन हो जाएगा। तदेव अस्याः अपि इति अर्थादुक्तं भवति। ये बात सीधे सीधे तो नहीं कही है, लेकिन ये बात अर्थ से उक्त हो जाती है। अर्थादुक्तं भवति, कोई अर्थापत्तियाँ निकालते हैं ना, आज आकाश में बहुत काले बादल हैं, अर्थात वर्षा होने वाली है। तो ये जो हम अर्थात लगा के बोलते हैं, ये क्या होती है? अर्थापत्ति होती है। तो सीधे सीधे तो यहाँ पे नहीं बताया कि इस काशिका वृत्ति का प्रयोजन क्या है, ठीक है। ग्रंथ के आरंभ में उसका प्रयोजन भी बता देना चाहिए ना, कि जो है वो काशिका वृत्ति का प्रयोजन क्या है। तो ये बात सीधे सीधे तो नहीं कही, लेकिन पद्मंजरीकार कह रहे हैं कि यहाँ पे ये न्यूनता भी नहीं समझनी चाहिए कि काशिकाकार ने जो है प्रयोजन नहीं बताया।
प्रयोजन एक तरह से बता ही दिया है, सीधे सीधे नहीं बताया लेकिन अर्थापत्ति से बता ही दिया है। कैसे बता दिया गया है? क्योंकि काशिकाकार ने ये तो कहा ही है कि ये काशिका वृत्ति किस विषय वाली है? व्याकरण विषय वाली है। तो हम अर्थापत्ति से ये भी निकाल लेंगे कि व्याकरण विषय है चूंकि काशिका का, इसलिए व्याकरण के जो प्रयोजन बताए गए हैं वही किसके भी प्रयोजन समझने चाहिए? काशिका के भी प्रयोजन समझने चाहिए। ठीक है। अब जो अध्येता प्रथम बार पढ़ रहा है तो फिर वो अगला प्रश्न करेगा, अथ व्याकरणस्यैव किं प्रयोजनम, कि हमें व्याकरण के प्रयोजन ही बता दीजिए फिर। ठीक है, व्याकरण के प्रयोजन भी नहीं पता है उसको, तो वो कह रहे हैं अथ व्याकरणस्यैव किं प्रयोजनम, व्याकरण के ही क्या प्रयोजन है, व्याकरण का क्या प्रयोजन है। तो फिर उस पे दूसरे व्यक्ति ने जो है वो प्रतिप्रश्न कर दिया, प्रश्न के ऊपर उसका उत्तर ना दे करके प्रति प्रश्न कर दिया है। किम अनेन प्रश्नेन, कि इस प्रश्न से क्या प्रयोजन है, ये प्रश्न आप क्यों पूछ रहे हैं। तो उसको कहा सर्वथा अध्येयम व्याकरणम, ये प्रश्न ठीक ही नहीं है, इस प्रश्न से कुछ प्रयोजन ही नहीं है। क्यों? क्योंकि व्याकरण तो सर्वथा अध्येयम, ये तो जो है वो अवश्य पढ़ना ही चाहिए, सब प्रकार से जो है वो ये अध्येय ही है। अध्येय ही है माने पठनीय ही है, पढ़ने योग्य ही है। क्यों? क्योंकि श्रूयते ही, श्रुतियों में सुना जाता है। श्रुति हमारे लिए जो है वो अंतिम प्रमाण होते हैं, श्रुति मंत्र जो हैं वो हमारे लिए अंतिम प्रमाण के रूप में होते हैं। और श्रूयते ही, श्रुतियों में ये बात सुनी जा रही है। क्या सुनी जा रही है? ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्चैति, कि जो ब्राह्मण व्यक्ति है, ब्राह्मण व्यक्ति है माने जो ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त करना चाह रहा है। उस समय जो है वो जन्म से तो वर्ण व्यवस्था को मानते ही नहीं थे, तो जो ब्राह्मण की योग्यता प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला है वही ब्राह्मण है। तो ब्राह्मणत्व की योग्यता जो प्राप्त करना चाहता है उस व्यक्ति का निष्कारण धर्म है ये। निष्कारण धर्म है माने एक होता है हम किसी कार्य को सकारण करते हैं, ठीक है, प्रयोजन देख के करते हैं, लौकिक प्रयोजन देख के करते हैं कि ये काम करेंगे तो हमें ये यश मिलेगा, ये पद मिलेगा, ये प्रतिष्ठा मिलेगी, ये धन मिलेगा, ये भवन मिलेगा, ठीक है, ऐसा ऐसा देख के करते हैं। लेकिन जब कोई लौकिक प्रयोजन नहीं होता तो उसको हम निष्कारण कर्म कहते हैं, निष्कारण धर्म कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः, ब्राह्मण के लिए तो ये निष्कारण धर्म है। क्या? कि ब्राह्मणेन षडंगः वेदः अध्येयः ज्ञेयश्च। वाक्य कान में आप ऐसा कर लीजिए, ब्राह्मणेन षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च, ब्राह्मण के द्वारा जो है षडंग वेद माने 6 अंग सहित वेद जो है वो अध्येय भी है और ज्ञेय भी है। अध्ययन जो है वो पाठ मात्र को मान लेते हैं, उसका उच्चारण करना आना, उसको पढ़ना आना, और साथ में ज्ञेय माने उसके अर्थ को आत्मसात करना, उसके अर्थ को अपने जीवन व्यवहार में उतारना, ये ज्ञेय हो गया। ब्राह्मणेन षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयः इति तस्य निष्कारणः धर्मः, ठीक है, ब्राह्मण के द्वारा षडंग वेद अध्येय भी है और ज्ञेय भी है। ये क्या है? ये ब्राह्मण का निष्कारण धर्म है। ये जो है वो ब्राह्मण को अवश्य करणीय है, इसके लिए उसको कोई प्रयोजन नहीं चाहिए होना चाहिए, उसको ये पूछना ही नहीं चाहिए कि क्या मिलेगा, क्यों मैं व्याकरण पढ़ूं, क्योंकि उसके लिए इसको निष्कारण धर्म कहा है श्रुतियों ने, ठीक है। ब्राह्मण के लिए जो है वो षडंग वेद का अध्ययन कह दिया तो षडंग के अंदर व्याकरण भी आ ही गया ना, तो इसलिए जो है वो व्याकरण तो अवश्य पठनीय हो गया, उसके लिए पूछना ही नहीं चाहिए। पहली बात तो ये कही कि उसके लिए तो पूछना ही नहीं चाहिए कि क्यों पढ़े, क्योंकि ये जो ब्राह्मणत्व प्राप्त करना चाहता है उसके लिए अनिवार्य है, ठीक है। आगे देखिए, इति संध्योपासनादिवद अवश्यम कर्तव्यम व्याकरणाध्ययनम इति उक्तम भवति। तो इस श्रुति के द्वारा क्या कह दिया गया, जैसे संध्योपासन के बारे में प्रश्न नहीं किया जाता ना कि क्यों करें, वो भी निष्कारण धर्म के रूप में प्रतिपादित है, आपको करना ही है, भले ही आपको उसका कुछ लौकिक लाभ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है। वो जो ब्राह्मणत्व को प्राप्त करना चाहता है उसके लिए संध्योपासन अनिवार्य है।
मनुस्मृति में तो इतने कठोर नियम लगाए गए हैं कि जो व्यक्ति जो है दोनों समय बैठ करके संध्या उपासन नहीं करता है उसको जो है वो शूद्र कुल में डाल देना चाहिए। वो जो है ब्राह्मणत्व की, क्षत्रियत्व की, वैश्यत्व की योग्यता ही नहीं रखता है, उसको जो है वो शूद्र कुल में भेज देना चाहिए। इतनी बड़ी महिमा है इसके दोनों समय संध्या उपासन की। क्यों? क्योंकि अगर भले ही हम करते हैं उसका कुछ विशेष लाभ ना दिखता हो हमें, लेकिन जब नहीं करते हैं तो जो है हमारी आत्मोन्नति जरूर रुक जाती है, और उन्नति रुक जाती है इसका मतलब पतन शुरू हो जाता है, क्योंकि एक ही स्थिति में तो हम ठहरते नहीं हैं। ठीक है, तो इसलिए जो है वो जैसे संध्या उपासन को, दोनों समय संध्या उपासन को अनिवार्य कहा गया है, ऐसे ही जो ब्राह्मणत्व की योग्यता प्राप्त करना चाहते हैं उनके लिए व्याकरणाध्ययन को अनिवार्य बताया गया है। श्रूयते ही ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च। ब्राह्मण के द्वारा षडंग वेद का अध्ययन और वेद को जानना ये अनिवार्य है, ये उसका निष्कारण धर्म है। इति संध्योपासनादिवद अवश्यम कर्तव्यम व्याकरणाध्ययनम। तो इसलिए जो है वो संध्या उपासना के समान व्याकरण का अध्ययन अवश्य कर्तव्य है। इति उक्तम भवति, ये श्रुति के द्वारा कहा गया है, कहा जा रहा है। तत्र यथा अनुपासीनः संध्यां प्रत्यवैति। तो जैसे अनुपासीनः संध्यां, जिसने संध्या की उपासना नहीं की, ठीक है, माने जिसने संध्या काल में जो है वो उपासना नहीं की, जो संध्या काल में ईश्वर के समीप होकर के, परम सत्ता के समीप होकर के नहीं बैठता, वो प्रत्यवैति, वो प्रत्यवाय का भागी होता है, वो दोष का भागी होता है, पाप का भागी होता है, अपुण्य का भागी होता है। तथा अनधीयानो अपि व्याकरणम, उसी तरह से जो व्याकरण नहीं पढ़ता है वो भी प्रत्यवैति, ब्राह्मणत्व प्राप्त करना चाहता है और व्याकरण में जो है वो परिश्रम नहीं करना चाहता, तो अनधीनः व्याकरणम प्रत्यवैति, व्याकरण जो नहीं पढ़ता है वो प्रत्यवाय को प्राप्त होता है। तथा व्याकरणम ज्योतिषम निरुक्तम शिक्षा छंदो विचितिः कल्पसूत्राण्यंगानि। तत्र व्याकरणम, तो ये जो वाक्य आया था आपका ऊपर, ब्राह्मणेन निष्कारणो धर्मः षडंगो वेदोध्येयो ज्ञेयश्च, इसमें एक शब्द आ गया है षडंग, है ना, तो उस षडंग शब्द की व्याख्या कर रहे हैं। तत्र व्याकरणम ज्योतिषम निरुक्तम शिक्षा छंदो विचितिः कल्पसूत्राणि अंगानि। अंग कौन कौन से हैं? 6 वेद के जो अंग हैं वो कौन कौन से हैं? व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा और छंदो विचिति। छंदो विचिति का मतलब छंद रचना, छंद शास्त्र, ठीक है। पिंगलाचार्य जी का जो छंद शास्त्र है उसको छंदो विचिति के रूप में भी हम जानते हैं। और कल्पसूत्र, और छठा क्या अंग हो गया? कल्पसूत्र। ये सारे के सारे अंग हैं, ठीक है। अंगत्वम च अंग संस्तवात, अंगत्व इनका कैसे पता चलता है? इनको अंग कहे जाने से। अंग संस्तवात, सम उपसर्ग पूर्वक स्तु धातु का प्रयोग है कि अंग के रूप में इनको कहा गया है। संस्तवात को आप संस्तवनात अर्थ में भी कह सकते हैं। अंग के रूप में इनको कहा गया है, इसलिए इनका अंगत्व है। यहाँ एक बात और समझनी चाहिए कि ये जो व्याकरण आदि को अंग कहा गया है, किसका अंग कहा गया? वेद का अंग, ठीक है। तो ये क्या ऐसा है कि जैसे हमारे हाथ पैर आदि अंग होते हैं, क्या व्याकरण आदि इस तरह से वेद के अंग है? जैसे हमारे अंग है ना, आँख, नाक, कान, हाथ, पैर आदि, उसी तरह से जो है वो व्याकरण आदि वेद के अंग हैं क्या? उसी, ये देखो हमारे अंग हमारे अवयवों से मिलके ये अवयवी शरीर बना हुआ है, तो इसी तरह से व्याकरण आदि से मिल करके वेद का शरीर बना हुआ है। क्या वेद का स्वरूप नहीं है ना? वेद का स्वरूप तो अलग से हमें प्राप्त होता है 4 संहिताओं के रूप में, ठीक है। फिर भी इन व्याकरण आदि को हम वेद का अंग क्यों कहते हैं?
हाँ, बस इस दृष्टि से कहते हैं कि जैसे ये अंग हमारे उपकारक होते हैं ना, बहुत सारे कार्यों में हमारी सहायता करते हैं हमारे अंग। तो अंग का मतलब अवयव नहीं लेना है हमें यहाँ पे। जब हम वेद के संदर्भ में अंग शब्द का प्रयोग कर रहे हैं तो अंग शब्द का अर्थ क्या नहीं लेना है, अवयव नहीं लेना है। माने अंग शब्द संस्कृत साहित्य में दो तरह से प्रयोग हो रहा है, एक अवयव अर्थ में भी प्रयोग हो रहा है, एक उपकारक अर्थ में भी प्रयोग हो रहा है। तो जब हम षडंग शब्द को बोल रहे हैं तो वहाँ पे हमें अंग शब्द किस अर्थ में नहीं लेना है, अवयव अर्थ में नहीं लेना है। किस अर्थ में लेना है, उपकारक अर्थ में लेना है। क्योंकि वेदार्थ को समझने के लिए ये ग्रंथ जो है व्याकरण आदि अत्यंत उपकारक होते हैं, इसलिए इनको क्या कह दिया गया, वेदांग कह दिया गया। ठीक है, आप जानते हैं ना, षडंग कहो या वेदांग कहो एक ही बात है। वेद के ही ये 6 अंग माने जाते हैं। ठीक है, वेद के ये 6 अंग माने जाते हैं। कौन कौन, व्याकरण, ज्योतिष, निरुक्त, शिक्षा, छंद और कल्पसूत्र। और उपांग भी आप जानते हैं, वेद के उपांग नहीं जानते, जो 6 दर्शन हैं उन्हीं को वेद के उपांग कहते हैं। उसमें भी यही है कि वो भी वेदार्थ की व्याख्या के रूप में ही है। ठीक है, वेद के जो विभिन्न विषय हैं उन्हीं की व्याख्या वो दर्शन भी करते हैं, इसलिए दर्शनों को क्या बोल देते हैं, उपांग बोल देते हैं। लेकिन प्रधान अंग कौन है, जैसे ही हाथ हमारा अंग हो गया और ये उंगलियां जो हैं वो उपांग हैं, तो मुख्य अंग तो मुख्य रूप से उपकारक तो वेद के कौन हैं, व्याकरण आदि हैं। और उनके बाद उपकारक के रूप में जिनका वर्णन है वो कौन है, दर्शन वाला साहित्य जो है वो उपांग के रूप में कथित है। ठीक है, हाँ जी। वेदांग है, उनका क्रम प्रायः हम ऐसे सुनते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण आदि। यहाँ पे क्रम इस तरह से क्यों है, अभी आगे देखिए बता रहे हैं। वैसे ये क्रम कहीं जो है वो इसी तरह से हो, बिल्कुल ऐसा निश्चित नहीं है। ठीक है, जैसे पठन पाठन के क्रम में कहते हैं कि सबसे पहले शिक्षा पढ़ानी चाहिए, ऐसे फिर इस तरह से उस क्रम पर फिर कल्प तो नहीं वो पढ़ाते, आगे नहीं पढ़ाते। वो भी एक प्रश्न था कि क्यों नहीं पढ़ाते, पर क्योंकि समझ में ही नहीं आएगा ना, वो बिना आपको व्याकरण आदि पढ़े हुए आगे के ग्रंथ समझ में ही नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए क्रम तो ऐसा ही है, वर्णोच्चारण शिक्षा पहले पढ़ा करके फिर जो है वो व्याकरण शास्त्र पढ़ाते हैं, फिर आगे जो है वो अन्य कल्प आदि शास्त्रों का भी अध्ययन करवाते हैं। अब आगे देखिए, एक श्लोक ये जो है वो प्रस्तुत कर रहे हैं हमारे सामने। मुखम व्याकरणम तस्य ज्योतिषम नेत्रमुच्यते निरुक्तम श्रोत्रमुद्दिष्टम छंदसाम विचितिः पदे शिक्षाघ्राणं तु वेदस्य हस्तौ कल्पान् प्रचक्षते इति उपकारकत्वाच्च। तो देखिए कहाँ जोड़ रहे हैं, पूर्व वाक्य के साथ जोड़ रहे हैं। अंगत्वं च अंग संस्तवात्। ठीक है, अंगत्व क्यों था, अंग कह देने से वहाँ पे स्वयं कहा गया है कि षडंग ये हैं। अब और कह रहे हैं उपकारक भी हैं, ये वेद के ये उपकारक हैं। किस रूप में उपकारक हैं, तो कहते हैं मुखम व्याकरणम तस्य। आप एक वेद शरीर की कल्पना कीजिए। ठीक है, समझाने के लिए कल्पना कर रहे हैं, जैसे परमेश्वर की भी कल्पना की जाती है ना, सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः। तो वैसे तो वो जो है वो सहस्र शीर्ष वाला है नहीं परमात्मा, लेकिन अगर उसकी मूर्ति एक कल्पित की भी जाए तो कैसा होगा। ठीक है, तो इसी तरह से वेद जो है वो एक पुरुष के रूप में अगर कल्पित किया जाए, वेद को एक पुरुष के रूप में कल्पित किया जाए तो वहाँ इन अंगों का क्या क्या स्थान होगा उसको बता रहे हैं। मुखम व्याकरणम तस्य, उस वेद शरीर में जो मुख है, जो कि सबसे प्रधान अंग होता है, वो क्या है, व्याकरण। व्याकरणम मुखम तस्य, उस वेद शरीर का व्याकरण जो है मुख्य है। ज्योतिषम नेत्रमुच्यते, और ज्योतिष जो है वो उसका नेत्र रूप है, नेत्र कहा गया है। निरुक्तम श्रोत्रमुद्दिष्टम, और उस वेद पुरुष का जो श्रोत्र है वो किसको बताया गया है, निरुक्त को। निरुक्तम श्रोत्रमुद्दिष्टम, निरुक्त श्रोत्र रूप कहा गया है। छंदसाम विचितिः पदे, और छंदों की जो विचिति है वो उसके पैर कहे गए हैं। ठीक है, पदे,
ये पद शब्द का प्रयोग करें, पाद एक शब्द भी होता है, पद एक शब्द भी होता है उसी अर्थ में। तो छंदसाम विचिति ही पदे, ये उसके दो पैर हैं, प्रथमा का द्विवचन है, ठीक है। पदम पदे पदानी, छंदसाम विचिति ही पदे, छंदों का की जो विचिति है, समूह है, विशेषतः चयन है, ठीक है। विचिति ही, छंदों का जो विशेषतः चयन विचिति ही समूह है, वो क्या है, वेद शरीर के दो पादों के समान है। और शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य, वेद का घ्राण रूप, वेद की नासिका रूप कौन है, शिक्षा ग्रंथ वेद का जो है वो नासिका रूप है। हस्तौ कल्पान प्रचक्षते, और जो कल्प ग्रंथ हैं उनको क्या कहा गया है, आचार्य ऐसा कहते हैं कि वो वेद शरीर के हाथ रूप वाले हैं, ठीक है। तो इस तरह से व्याकरण जो है वो षट्सु अंगेषु प्राधानम व्याकरणम, महाभाष्यकार का ये वाक्य है कि 6 अंगों में जो अभी बताया ना कि ब्राह्मण के द्वारा षडंग वेद अध्येय है और जेय है, और साथ में वहाँ एक और बात कही है, प्रधानम च षट्सु अंगेषु व्याकरणम, इन 6 अंगों में भी सबसे प्रधान जो है वो क्या है, व्याकरणम है। और प्रधाने च कृतं यत्नम फलवान भवति, प्रधाने च कृतं यत्नम फलवद भवति, प्रधान में जो हम प्रयास करते हैं वो प्रयास हमारा कैसा हो जाता है, फलवान हो जाता है, ठीक है। प्रधान, और आप जानते ही हैं व्याकरण में एक परिभाषा पढ़ते भी हैं आप, प्रधाना प्रधानयोः प्रधाने कार्य संप्रत्ययः। जब हमारे सामने दो स्थितियां आ जाती हैं, प्रधान को भी कार्य प्राप्त हो रहा हो और अप्रधान को भी कार्य प्राप्त हो रहा हो, तो फिर कार्य कहाँ समझा जाता है, प्रधान में ही समझा जाता है। जैसे हम अपने लौकिक जीवन में भी तो इसी तरह से चलते हैं ना, हमारे सामने यूँ तो हमारी जो है वो बहुत प्रकार की इच्छाएं होती हैं, तो उनमें से हम अपनी प्राथमिकताएं तय करते हैं, अपने लक्ष्य के रूप में अपनी कुछ प्राथमिकताएं तय करते हैं। तो जिसको हम प्रधान रूप में देख रहे हैं अपने जीवन में, ठीक है, उसको हम जो है वो पहले पाने का प्रयास करते हैं, उसके लिए हम अपना ज़्यादा पुरुषार्थ लगाते हैं। तो इसी तरह से षडंगों में जो प्रधान है वो क्या है, व्याकरण है।